मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, काफ़ी गैप के बाद हमारी जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है और प्रेस रिलीज हमारे पास आ चुकी है। 7 पेजेस की हमारे पास प्रेस रिलीज आई है और जिस एमनिटी स्कीम का हम वेट कर रहे थे वो अनाउंस की गई है इस प्रेस रिलीज में। बहुत से एरियाज में चेंजेस किए गए हैं। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड क्या इसमें चेंज किए गए हैं। फ्रेंड्स, एमनिस्टी स्कीम हमारे पास आ चुकी है। जो भी स्मॉल टैक्स पेयर थे जिनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं क्या करते हैं, कई बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं लेकिन उनको कंप्लायंसेस का नहीं पता होता, कई बार नॉलेज नहीं होती, तो उनके ऊपर जो है लेट फीस काफ़ी हो जाती है। और जो कि कोविड की वजह से भी कुछ टैक्स पेयर जो है अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एमनिस्टी स्कीम को लाया गया है। इसमें जीएसटी 3B में हमें रिलैक्सेशन मिला है। जो जिन भी टैक्स पेयर ने जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक जो अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है, उनको लेट फीस के रिगार्डिंग जो है वेव ऑफ मिला है। वो हम देखते हैं क्या वेव ऑफ मिला है। द लेट फीस कैप टू अ मैक्सिमम टू 500 250 ईच, दैट मीन्स सीजीएसटी 250 और एसजीएसटी 250 पर रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न की बात कर रही हैं फॉर द टैक्स पेयर हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सैड टैक्स पीरियड। जिन भी लोगों को जिन भी टैक्स पेयर्स को अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है जीएसटी 3B की और उनका कोई भी जो है टैक्स लायबिलिटीज अराइज नहीं होती हैं उसमें, तो उनकी जो मैक्सिमम लेट फीस रखी गई है, कैपिंग की गई है, वो 500 कैपिंग की गई है। और जिन भी टैक्स पेयर का कुछ लायबिलिटीज अराइज होती हैं उनके ऊपर 1000 रुपीज जो है मैक्सिमम लेट फीस की कैपिंग रखी गई है। 500 सीजीएसटी एंड 500 एसजीएसटी पर रिटर्न की यहाँ पर बात हो रही है। The reduced rate of late fees would apply if GST or 3B return for these tax periods are furnished between 1st June 2021 to 31st अगस्त 2021 तक। फ्रेंड्स, ये जो आपने जो जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक जिन भी टैक्स पेयर्स ने रिटर्न को फाइल नहीं किया है, अगर वो 1 जून से 31 अगस्त तक अपनी फाइल कर देते हैं तो उनको जो है इस लेट फीस का वेवर का बेनिफिट वो ले पाएंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग जिन भी टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल नहीं किया उसको फाइल कीजिए टाइमली, ताकि आपके पास हैवी लेट फीस ड्यूटी की लायबिलिटीज अराइज ना हो। अब रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी, इनमें इन्होंने कुछ टर्नओवर वाइज कैपिंग की है, वो देखते हैं क्या किया है। To reduce burden of late fees on smaller taxpayer, the upper cap of the late fees is being rationalized to align late fees with tax liability turnover to the taxpayer as follows. Turnover base पे इन्होंने किया है the late fees for delay in furnishing of GSTR 3B and GSTR 1 to be capped per return for taxpayer having nil tax liabilities in GSTR 3B or nil outward supply in GSTR 1. The late fees should be capped 500, 250 CGST and 250 SGST इन्होंने किया है। जिन भी टैक्स पेयर्स की GSTR 3B में कोई टैक्स लायबिलिटीज नहीं है, ना ही कोई आउटवर्ड की लायबिलिटीज हैं, तो उनके पास 500 की जो है लेट फीस मैक्सिमम रखी है। फॉर अदर टैक्स पेयर, नील की तो बात कर ली। अब जिनका टर्नओवर बेस हम बात करते हैं, फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 CR, जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है, उन पे जो लेट फीस की कैपिंग की गई है वो 2000 रुपीज की गई है। दैट मीन्स 1000 रुपीज सीजीएसटी एंड 1000 रुपीज एसजीएसटी। अब हम बात करते हैं जिनकी टर्नओवर फॉर टैक्स पेयर हैविंग एएटीओ, दैट मीन्स एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिटवीन 1.5 CR to 5 CR, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, उन पर जो लेट फीस की गई है मैक्सिमम 5000 रुपीज की गई है। 2500 रुपये सीजीएसटी एंड 2500 रुपये एसजीएसटी की गई है। फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल अबव 5 करोड़, जिन भी टैक्स पेयर की जो टर्नओवर है 5 CR से अबव है, उनके ऊपर 10,000 रुपीज जो है मैक्सिमम कैपिंग की गई है। 5000 सीजीएसटी एंड 5000 एसजीएसटी। अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए, जिनको एनुअल रिटर्न जो फाइल करनी थी जीएसटीआर 4, जिसकी उसकी कैपिंग की गई है 500 रुपीज, 250 सीजीएसटी एंड 250 एसजीएसटी।
पर रिटर्न। इफ टैक्स लायबिलिटी इज नील, अगर उनका टैक्स लायबिलिटी नील का है तो 500 है, अदरवाइज जिनका है तो 2000 रुपीज उस पर कैपिंग की गई है, 1000 CGST और 1000 SGST। अब बात करते हैं GSTR 7 के लिए। लेट फीस पेबल फॉर डिले फर्निशिंग ऑफ GSTR 7 टू बी रिड्यूस टू 50 रुपीज पर डे, CGST 25 और SGST 25, टू बी कैप टू मैक्सिमम 2000 रुपीज पर रिटर्न। पर रिटर्न की यहाँ पर बात की गई है। ऑल द अबव प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड, ये रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं, प्रोस्पेक्टिव डेट से हमारे पास आ रहा है। जैसे ही इनके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आएगी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब जो रिलैक्सेशन मिला है हमें यहाँ पर कोविड-19 रिलीफ मेजर फॉर टैक्स पेयर इन एडिशन टू द रिलीफ measures already provided to the taxpayer by the notification 1st May 2021, the following further relaxation are being provided to the taxpayer। फ्रेंड्स हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी 1 मई को, जिसमें हमें GSTR 1 और GSTR 3B से रिलेटेड जो रिलैक्सेशन दिया गया था, इंटरेस्ट में लोअर किया गया था और लेट फीस वेव ऑफ किया गया था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। फर्दर एक्सटेंशन मिली है उनको फॉर स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उसकी हम बात कर रहे हैं मार्च एंड अप्रैल टैक्स पीरियड की। नील रेट फॉर फर्स्ट 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न GSTR 3B एंड PMT 06 reduce 9% thereafter for further 45 days and 30 days for the March and April। मार्च के लिए 45 डेज का रिलैक्सेशन है और अप्रैल के लिए 30 डेज का उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिलेइंग फर्निशिंग इन GSTR 3B फॉर मार्च एंडिंग एंड अप्रैल, 60 डेज का इनको मार्च का दिया है लेट फीस में और 45 डेज का है अप्रैल के लिए रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है फर्निशिंग GSTR 3B के लिए। अब जो क्वार्टर कंपोजिशन टैक्स पेयर है, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 days ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट CMT 08 बाय कंपोजिशन डीलर फॉर द क्वार्टर एंडिंग एंड रिड्यूस रेट 9% देयर आफ्टर 45 days। इन्होंने मई की बात भी इन्होंने इसी में कर दी है। मई के लिए भी हमें रिलैक्सेशन मिला है। नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 days from the due date of furnishing the return in GSTR 3B of filing PMT 06 challan 9% and thereafter 15 for the further 15 days। further 15 days के लिए हमें 9% इंटरेस्ट रिड्यूस रेट देना होगा। वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिलेइंग इन फर्निशिंग रिटर्न इन GSTR 3B फॉर टैक्स पेयर फाइलिंग मंथली रिटर्न for 30 days from a due date of furnishing GSTR 3B। मई के लिए के जो हमारे मई की जो डेट थी हमारी जून थी, जून 30 फर्दर 30 डेज का हमें इसमें एक्सटेंशन मिला है। जो लास्ट टैक्स पेयर हैं, लास्ट जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है मई के लिए? द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% फॉर फर्स्ट 15 days आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन GSTR 3B फॉर द May। Waiver of late fees furnishing GSTR 3B for the tax year May 2021 for 15 days from the due date of furnishing GSTR 3B। जो लास्ट टैक्स पेयर है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, उनको 15 डेज का वेवर दिया गया है लेट फीस के रिगार्डिंग। Certain other COVID-19 related relaxation to be provided such as, अब इनको GSTR 1 के लिए क्या रिलैक्सेशन मिला है? एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट तो GSTR 1 एंड IFF जो क्वार्टरली स्कीम है उनको जो फाइल करना है वो फर्स्ट 15 डेज के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, एक्सटेंशन की गई है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 4 की जो है एक्सटेंशन की गई है 31 जुलाई कर दिया गया है उसे। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITC 04, इनको जॉब वर्क का फाइल करना था क्वार्टर एंडिंग का 30 जून किया गया है। और क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन इन 36(4) जो रूल हमारा रिस्ट्रिक्ट करता था हमें ITC का बेनिफिट लेने के लिए, उसको हम क्यूमुलेटिव ले सकते हैं टिल जून तक। और अलाउइंग फाइलिंग द रिटर्न ऑफ कंपनी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो कंपनी के तहत रजिस्टर्ड हैं GST में, वो अब EVC के थ्रू भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं टिल 31 अगस्त तक। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में हमें क्या रिलैक्सेशन मिला है? अमेंडमेंट इन सेक्शन 35। सेक्शन 35 हमें कहता है अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में, और सेक्शन 44 जो है हमारी एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है। मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021 टू बी नोटिफाइड
This would ease the compliance required in furnishing reconciliation statement in Form 9C, for the taxpayer would be able to self-certify the reconciliation statement instead of getting a certified by the chartered accountant. This change will be applicable for annual return 2021. पहले हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी जो 9C जब हम फाइल करते थे तो सर्टिफाइड करनी पड़ती थी, अब हम सेल्फ सर्टिफाइड भी उसको फाइल कर सकते हैं 2021 के लिए. द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 9 फॉर 2021 फॉर ऑप्शनल फॉर टैक्सपेयर एग्रीगेट टर्नओवर, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनके लिए 9 जो है ऑप्शनल है. 9A आई डोंट नो यहाँ क्यों लिखा हुआ है. द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विल बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड टैक्सपेयर विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ अबव. जिन भी टैक्सपेयर की रिटर्न जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से अबव है उनको 9C फाइल करना है. Retrospective amendment in section 50 of CGST Act with effect of 1st July 2017 providing for payment of interest on net cash basis to be notified at the earliest. सेक्शन 50 जो है हमारा इंटरेस्ट के बारे में बात करता है और बहुत सारा डिस्प्यूटेड मैटर था कि जो नेट लायबिलिटीज पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है कि वो नेट पे करना है ग्रोस पे करना है, तो हमें नेट पे अब हमें पे करना है और ये नोटिफाई किया जाएगा जल्द ही. ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस की प्रेस रिलीज को. आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं. जैसे ही इनके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आएगी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. और फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ कि हमने CGST एक्ट की सीरीज स्टार्ट की गई है, वो मैं आई बटन पे आपको लिंक कर दूंगी. प्लीज जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.